आलिया, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया ही नहीं। तुम खुद ही तो 2-3 दिन से गायब थी। मैंने तुम्हें इतने कॉल्स, इतनी मैसेजेस किए, लेकिन तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने बताया था ना कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। एनीवे, तुम बताओ, तुम अब क्या करोगी? पता नहीं, वासे ने तो अपने ऊपर से इल्जाम हटाकर मेरे कैरेक्टर पर इल्जाम लगाया है। शाज़मीना, मेरा दिल तो जैसे टूट ही गया है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वासे का कहीं अफेयर चल रहा है। देख लिया अब तुमने। मैं तो कहती हूँ तुम ना इस बेकार करप्ट आदमी से ना जान छुड़वाओ और तुम फराज से शादी कर लो। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है? मैंने कितनी बार कहा है कि मैं फराज साहब में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैंने अगर जिंदगी में किसी से मोहब्बत की है ना, तो मैंने वासे से मोहब्बत की है, और वो ही मेरी पहली और शायद आखिरी मोहब्बत है। अकल इस्तेमाल करो आलिया। वो तुम्हें अपने दिलो दिमाग, अपनी जिंदगी से निकाल चुका है। अब वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला। मेरी मानो तो उसको तुम अभी कॉल करो और उसको बोलो तुम्हें तलाक दे दे। प्लीज ऐसा तो मत बोलो। देखो आलिया, वो तुम्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करने वाला, और तुम्हारी बहन खामखा अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है। लिसन, चलो मान लेते हैं कि हॉस्पिटल से मिस्टेक हो गई, वो रिपोर्ट्स गलत आई बाय मिस्टेक। मुझे एक बात बताओ, वासी ने जो तुम पर इल्जाम लगाया फराज के हवाले से, और जो तुम्हें अब उसके एक्स के बारे में पता लगा है, तुम्हें लगता है ये सब कुछ जान के भी तुम उसके साथ रह सकोगी? नहीं ना। देखो, एक बार ट्रस्ट टूट जाए फिर दोबारा नहीं जुड़ता। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं अम्मा अब्बा के घर आ तो गई हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरे वजूद का एक हिस्सा वासे के पास ही हो। मैं तुम्हारा दुख तकलीफ समझ सकती हूँ, तुम्हारी कैफियत को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, लेकिन आलिया, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता। उसने आज तुम पर एक इल्जाम लगाया, कल दूसरा लगाएगा, फिर तुम क्या करोगी? पता नहीं शाज़मीना, मुझे सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर आ जाओ, हम बैठकर बात करते हैं। ओके? लेकिन मैंने तो तुम्हारा घर भी नहीं देखा हुआ। तो उसमें कौन सा बड़ी बात है? मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ, जस्ट कम ओवर। हम बैठ के बात करेंगे, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। ओके? ठीक है। टेक केयर। आज जिंदगी में पहली बार तुम्हारी भूख उड़ी है। मजाक उड़ा रही हो? नहीं, मैं तुम पे तरस खा रही हूँ। अच्छा, कुछ पता चला आगे क्या होगा? दादी कहती है ना कि ऊंट किस करवट बैठेगा। समझ में नहीं आ रहा यार। भाई भाभी से नाराज हैं, भाभी भाई और मम्मी दोनों से नाराज हैं, असलम अंकल मुझसे नाराज हैं, और फिजा हम सब से नाराज है। आई मीन लिटरली मेरा सर चकरा रहा है यार। तो कुछ पता चला कि फेक रिपोर्ट्स किसने बनाई थी और क्यों बनाई थी? अच्छा, सीसीटीवी फुटेज तो होगी ना? हॉस्पिटल वालों का साफ कहना है कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का होता है। अब हमारी किस्मत देखो, अनफॉर्चुनेटली 4 महीने में 6 से ज्यादा मुलाजिम रिजाइन करके जा चुके हैं। अब हॉस्पिटल वाले भी अपनी जगह सही है ना यार, हम हर किसी के लिए तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। हॉस्पिटल वालों ने पूरी कोशिश की हमें पैसे खिला के मुंह बंद कराने की, लेकिन फिजा है, तुम जानती हो उसे। फिजा ने जो तमाशे किए, जो सुनाई, अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं यार। तो
इसका मतलब कि अब कुछ नहीं होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिजा ने भाभी को राजी कर लिया है, वो जाएंगे किसी डॉक्टर के पास, उन्होंने अपॉइंटमेंट ले लिया। बट बात यहाँ ख़त्म नहीं होती ना यार जुनैरा। दोनों को लगता है कि दोनों किसी और में इंटरेस्टेड हैं। एक तो ये फरिया भाभी का पीछा नहीं छोड़ रही है, हनीमून में भी उनके पीछे चलती फिरी। हाँ याद है मुझे, तुमने बताया था एक बार। मुझे समझ में नहीं आ रहा कसम से, मेरा और फिजा का क्या बनेगा। अच्छा, फिजा आयरलैंड जा रही है स्कॉलरशिप पे। हाँ तो देखो, मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगी कि तुम भी उसके साथ आयरलैंड चले जाओ। मैं दूसरी बार वहां से नहीं बोलूंगी। अभी उठो और फौरन वहां पहुंचो। अरे बेटा, जो बातें आमने सामने बैठकर हल हो सकती हैं, वो ऐसे खाली ख्यालों में नहीं हो सकती। अरे बात सुनो मेरी, बात करने से बात बनती है, वरना बेटा फासले बढ़ते ही चले जाते हैं। सर, क्या है? वो ना फरीहा मैडम की कॉल आई थी, आपका नंबर बिजी जा रहा था। उनकी मदर की डेथ हो गई है और वो आपको फौरन घर पहुंचने का कह रही हैं। बहुत परेशान थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देख लिया आपने अपने पोते को, बड़ा भरोसा था ना आपको उस पर। ये हैसियत है हमारी उसकी नजर में। ऐसी कोई बात नहीं है, रिंग तो बराबर जा रही है। मेरा ख्याल है कि वो रास्ते में होगा। राइट, रास्ते में तो जरूर होंगे, लेकिन फरीहा के घर के। फिजा, बेटा बड़े बात कर रहे हैं ना, तुम खामोश रहो। नुसरत, नहीं डांटो बेटा, ये भी तो हमारे घर की बहू बनने वाली है। अम्मा जान, ऐसा घर जहां बहुओं को ब्लैकमेल किया जाता है। औलाद का ना होना औरत के इख्तियार में नहीं, और जो चीज उसके इख्तियार में नहीं वो उसमें कसूरवार कैसे? और अम्मा जी, मुझे भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि आलिया ने ये बात क्यों छुपाई थी। क्योंकि आलिया को अच्छी तरह अंदाजा था कि ये बात नौशीन को पता चलेगी तो वो क्या करेंगी। देखो बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं उसके साथ किसी किस्म की कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। मैं इंशाल्लाह आलिया को अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। दादी, आप आलिया को अपने साथ घर ले जाएंगी, उसके बाद क्या होगा? क्या वासे मेरी बहन के किरदार पर उंगली उठाना बंद कर देगा? क्या वो फरीहा से ताल्लुकात खत्म कर देगा? दादी,
मैं कई बार तलाक से पहले ऐसी सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ। औरत अपने शौहर की हर गलती माफ कर सकती है, हर कमी हर खामी इग्नोर कर सकती है, लेकिन ऐसे रिलेशनशिप में शराकत कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और औरत करे भी क्यों? उसने मेरी बेटी पे उस ताल्लुक का इल्जाम लगाया जो कभी था ही नहीं, और जब खुद की चोरी पकड़ी गई तो नाराज हो गया। दादी, क्या आप वासे का ये रवैया बदल सकती हैं? और अगर शादी के बाद भी उसने फरीहा से मेलजोल रखना था तो फिर आलिया से शादी क्यों की? मेरी बहन उसके पीछे नहीं गई थी, वो खुद आया था हमारे घर पे। मैं मानती हूँ इसमें वासे की पूरी गलती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नौशीन की गलती है। मैं वासे को यहाँ लेकर आऊंगी, वो तुम सबसे माफी मांगेगा और आलिया को लेके जाएगा। दादी, जब वासे को अपनी गलती का एहसास ही नहीं है तो वो माफी क्यों मांगेंगे मुझसे? वो तो सिर्फ मुझे ही कसूरवार समझते हैं। उनकी मम्मी ने उनके दिमाग में जो फीड कर दिया बस वो वही जानते हैं। और सोया बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं वासे की हर गलती को माफ करती हूँ, लेकिन उनका किसी और के साथ ताल्लुक, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इससे तो बेहतर यही है ना कि मैं उनसे अलग हो जाऊं। पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? मियां बीवी में झगड़ा तो होता रहता है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि अलग हो जाएं। दादी, शादी प्यार से ज्यादा एतमाद और इज्जत पर चलती है। प्यार वो फरीहा से करते हैं, एतमाद उन्हें मुझ पर है नहीं। और इज्जत की धज्जियां उड़ते हुए आप सब देख चुके हैं। तुमसे ये किसने कह दिया कि वो फरिया से प्यार करता है? अरे उसकी माँ बीमार थी बेटा, तो वो हॉस्पिटल चला गया था। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो उससे ही प्यार करने लगा। आदि, आपको कुछ भी नहीं पता। मैंने वासे की गाड़ी में वो चीजें देखी हैं, कभी क्लिप, कभी ब्रेसलेट। और मैंने जब जब वासे से पूछा, वो झूठी कस्में खाते थे और कहते थे कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो चीजें किसकी हैं। लेकिन अब पता चल गया कि वो चीजें कहां से आती थी और वो चीजें किसकी थी। आलिया, मुझे तुम्हारी रिपोर्ट्स देखनी है। मेरे पास नहीं है रिपोर्ट्स।
ऑनलाइन तो होंगी ना, मुझे लिंक दे दो। ऑनलाइन भी नहीं है।